हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः समय साराय स्वामित्र्याचकाशि केशवाय वावाय सर्वभावान्तरचिरे। आत्मा का अनुभव एकदम सरल है, परंतु उसका स्वरूप नहीं मालूम होने से कठिन हो गया। क्या बोला हमने? आत्मा का अनुभव एकदम सरल है, सरलतम घटना है एकदम, लेकिन कठिन इसलिए हो गया कि उसका स्वरूप नहीं मालूम। अब ध्यान से सुनो, क्या कह रहे सुनो, तुमने क्या कहा? आई गया वाला तो ध्यान से सुनो, बोलेंगे, बोलना शुरू तो होने, केवल एक आध सुनो। अभी आवाज बढ़ाओ, सीटी धीरे ऐसी आएगी आवाज, तो जो एक आध ओम नमो। फिर से समझो, आत्मा का अनुभव एकदम सरल है, तो कठिन क्यों हो रहा है? तो बता रहे हैं आपको, बहुत बड़ा रहस्य बता रहे। चाहो तो आज सम्यक दर्शन कर लो, करना चाहो तो। अनुभव श्रद्धा गुण के पर्याय है और हम ज्ञान गुण की मानते। ये बस यही गड़बड़ हो गई है साथ। हमें ऐसा लगता है हम आत्मा का विचार करेंगे, आत्मा का लक्ष्य करेंगे तो हमें सम्यक दर्शन होगा। और कहा भी जाता है आत्मा का लक्ष्य करो। वहां आत्मा का लक्ष्य करो, मुझे निर्णय करो। क्या निर्णय करो? कि आत्मा ज्ञान का गेय नहीं, श्रद्धा का सत्य। कुछ कहा आपने? आत्मा ज्ञान का गेय मात्र नहीं है, श्रद्धा का सदैव मात्र है। इसीलिए जब हम आत्मा के बारे में विचार तक नहीं करते, आत्मा का लक्ष्य जैसे तुम कहते हो नहीं करते, उस समय भी आत्मा अनुभव में आता है। आत्मा का अनुभव नहीं करना है, आत्मा के अनुभव के बारे में मिथ्यात्व दूर करना है। कुछ कहा हमने? आत्मा का अनुभव तो हो ही रहा है। शक्कर मीठी है, मिश्री मीठी है, उसे थोड़ी मीठी करनी है। अब तुम क्या मानते हो? शक्कर राष्ट्रपति की है ना, वो मीठी होती है, तो तुम्हें राष्ट्रपति की वजह से मीठी लगती है। तुम्हें लगता है सिद्धों का आत्मा निर्मल है, तुम्हें सिद्धों की अपेक्षा से आत्मा निर्मल लगता है। आत्मा सदा निर्मल है। विचार करें तो निर्मल है, नहीं करें तो निर्मल है। जैसे मिश्री सदा मीठी है, मिश्री का विचार करो तो मिश्री मीठी है, मिश्री का विचार मत करो तो अभी मिश्री। आहा, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सभी अनुभव में आ ही रहा है। अनुभव करना नहीं है, अनुभव तो आ ही रहा है। लक्ष्य करो लिखा था, लक्ष्य करो, अब यही से भटक जाते हैं। लक्ष्य करो बोले हमें लगता है ज्ञान को ज्ञान एक में लगाओ, ज्ञान को ज्ञान एक में लगाओ। नहीं, अनुभव में आ रहा है। इस संबंध में
श्रद्धा संबंधी निर्णय करो, वहां लक्ष्य करो माने निर्णय करो। कुछ कह रहे हैं समझ में आ रहा है? लक्ष्य करो मतलब निर्णय करो। ज्ञान केवल निर्णय करता है। इसीलिए जब उपयोग में जायक होता है तो विशेष निर्जरा नहीं होती। शुद्धोपयोग के काल में निर्जरा विशेष नहीं होती, और स्त्री सेवन के काल में भी गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है। और जो मुनिराज पहले गुण स्थान में है या चौथे गुण स्थान में है, मुनिराज ध्यान में मग्न विराजमान है, ध्यान में मग्न, बिल्कुल आत्मा ही आत्मा, एकदम आत्मा ही आत्मा, तो भी उनको गुण श्रेणी निर्जरा नहीं। अब गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है, इसका मतलब यही निकला ना, उपयोग से सम्यक दर्शन का संबंध नहीं है, श्रद्धा से सम्यक दर्शन का संबंध। हम श्रद्धा को, इसलिए श्रद्धा तो देखने में मिलती नहीं है आपको, हमें मिलता है उपयोग, परिचय में हमारा उपयोग, ज्ञान हमारे परिचय में, तो हम यही लगाते हैं। ये बात मेरे को क्यों विचार आया, जैसे रात को पानी वानी भर गया, अब यहाँ से फोन करो, अभी बात आई और ये तो आज यहाँ बहुत तकलीफ हुई, और उसे बताने से क्या फायदा? चलो उसे बताने से कोई फायदा नहीं, लेकिन उसे बताने से नुकसान भी क्या? हम तो ये पूछ रहे, अरे उन्हें फालतू विकल्प होंगे, तो फालतू विकल्प से मिथ्या थोड़ी होता है। अरे उनका उपयोग भटकेगा क्या है? वो तत्व निर्णय करने वाला तो सर्वत्र तत्व निर्णय करेगा, अकर्ता तो अकर्ता ही देखेगा। इतनी दूर से क्या कर लेंगे भी? क्यों वहां सिर फोड़ लें, रोने लगे, गाने लगे, उससे क्या हो जाएगा? फिर उन्होंने 10 लोगों को बोला, 10 लोग भी परेशान हुए, तो परेशानी का निर्णय हुआ कि तुम परेशान होने जाएगा। मैंने हम क्या करते हैं, सुनना सभी लोग, हमारा दिमाग खराब मत करो, फालतू बातें मत करो, हमें आत्म कल्याण करना है, फालतू बात मत करो। यहाँ से लोग बहुत मिल जाएंगे, फालतू बात मत करो। हम कह रहे फालतू बात को फालतू समझो, इतने सम्यक दर्शन हो गया। हे को हे समझो, उपाधि को उपाधि समझो, श्रद्धे को श्रद्धे समझो, ज्ञान को गे को गे समझो। इतना ही तो बंटवारा करना था। हमारा उपयोग बर्बाद चला जाता है। मैं देखो स्वच्छता के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दुखी नहीं होने के लिए कह रहा हूँ। मानो मोबाइल चला ली, मैच देख लिया तुमने, फटाफट कुछ चीज देख ली, तो अंदर से एक लॉजिक आता है, मोएगा थोड़े हल्के हो गए। जब हम पाप करते हैं ना, थोड़े हल्के हो जाते हैं, धर्म करते तो भारी भारी रहते हैं। क्या 23 घंटे धर्म, 22 घंटे धर्म धर्म धर्म। हाँ अब मजा है, थोड़ा गप्पे मार ली, पिक्चर के गाना वाना गा लिए, थोड़ा पिक्चर देख ली, कुछ देख डाल लिया। मैंने क्या करूँ मैं? हल्के होने को भारी समझता है, भारी होने को हल्का समझता है। ये मिथ्यात्व है। क्या कह रहे हैं? हल्के होने को भारी समझता है, भारी होने को हल्का, ये मिथ्यात्व है। नहीं, हम तो दूसरी बात कह रहे हैं, निचली भूमि का है तो ज्ञान का गेय बनेगी, तो मेरे उपयोग का क्या बिगड़ा? ऐसे सोचो। अब एक एंगल तो सोचते ही हो, ठीक है, वह चरणानी हो गए, द्रव्यानी हो गए, 96 रानियों में उपयोग क्यों भटकाती है? अरे भटकाते ही नहीं है, उपयोग भटकता ही नहीं है। 96 रानियों में उपयोग भटकता नहीं है। क्यों? तुम्हारे घर में पहले 6 थाली थी, अब 10 थाली हो गई, तो उपयोग भटक जाता है? अरे बोलो, पहले 2 कमरे थे, अब 4 कमरे हो गए, तो उपयोग भटक जाता है। तो जैसे 96 हो गई, जैसे थालियों की संख्या बढ़ जाने से हम परेशान नहीं होते, ऐसे स्त्रियां होती हैं। उन्हें क्या मालूम है 96,000 स्त्रियां स्वतंत्र हैं, अपना स्वतंत्र पुण्य है, अपना स्वतंत्र साता है, अपना स्वतंत्र योग है, यश अपयश है। ये मन मालूम पड़ गई, फला पत्नी मर गई, तो तुम्हें क्या लगता है फिर रोते होंगे? 96 रानियों बहुत सारी मर भी जाती हैं, और कईयों की तो ऐसी शिकायत आती, तुम कभी मिलते नहीं हो, पति की बिना कैसे रहे, झीक झीक के मर जाती है, तो भी मस्त रहते हैं। उसको पुचकारने नहीं जाते, चुप हो जा, चुप हो जा, हम क्या करें? यश अपयश, आयु, साता असाता, सबके स्वतंत्र है, ऐसा जान के मस्त रहते। सुनने में कैसा लगता है? जैसे किसी लड़के की सगाई शादी होती तो कितना खुश होता है वो। ऐसे उन्हें कुछ नहीं होता, बिल्कुल ऑर्डिनरी चेंज है उनके लिए। शादी, चलो बैठो, बैठ गए, चलो।
रोज का गेम है रोटी बनाने जैसा। माने उनके दिमाग में वो व्यवस्थित है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी आप लोग क्यों परेशान हुए? मान लो हम तत्व चर्चा करना चाह रहे, वो किसी ने अपने दुख सुनाए, और दुख भी हल्की कैटेगरी के। हल्की कैटेगरी मान तुम भी थे उस समय, उस जगह तुम भी कभी थे। अब नया है तो ऐसे सुनाएगा? अरे यार तो फालतू बात करते, तत्व की चर्चा तो करते नहीं, ये फालतू बातें करते हो। अरे फालतू नहीं कर रहा, वो सही कर रहा है। वो अपनी योग्यता का लेवल बता रहे हैं, हम कहाँ खड़े संघर्ष कर रहे हैं। करुणा करो, मैत्री करो, वात्सल्य करो। अब तुम्हारी श्रद्धा क्या कह रही, वो भगवान है, ये सब मेरे दर्शन भगवान है वो। क्या तुम्हारे घर में बच्चे का जन्म हुआ और 4 साल का होगा, तो वो तुम्हें कोई तुमसे ज्यादा जादूगरी की बातें बताएगा, आश्चर्य की बात बताएगा? मतलब जिंदगी में पहली बार चिड़िया देखेगा ना, तो पापा वो समझता पापा ने कभी देखी नहीं होगी। हमने पहली बार देखी, पापा ने कब देखी होगी? तो ऐसे बोला पापा जल्दी पापा, चिड़िया जैसे हमने देखी नहीं। अब उसे क्या पता, उसने तो पहली बार देखी, उसे तो वही सबसे आश्चर्य की चीज है। अब गुरुजनों का उपकार सोचो, छोटे लोग अपनी यही बातें बताते हैं उनके पास होती है, फिर सुन लेते हैं, बढ़िया प्रेम से सुनते, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा उनका उपयोग क्यों भटका रहे, गुरुजनों का उपयोग क्यों भटका रहे? हम क्या जिनका उपयोग भटक जाए गुरु का है कि जिनका उपयोग भटक जाए गुरु का है क्या? फिर से समझो, 24 घंटे आत्मा की चर्चा करते हैं तो आत्मा सम्यक्त होता है, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन का लक्षण श्रद्धा है, उपयोग नहीं है। कितने सारे तर्क दे दिए हमने। सम्यक दर्शन का लक्षण गुण श्रद्धा है, सम्यक दर्शन का उपादान श्रद्धा गुण है। और हमें अभी भी यही समस्या है कि हम कहते तो है सम्यक दर्शन, लेकिन मानते हैं उपयोग। आप सब ये इसीलिए हमने कहा था सम्यक दर्शन का स्वरूप नहीं जानते। पापी से पापी व्यक्ति को सम्यक दर्शन इसीलिए जल्दी हो जाता है क्योंकि श्रद्धा का विषय है वो। पापी को पापी पाप जानने में आ रही, पापी पाप जानने में आ रही, अब इससे सम्यक दर्शन भ्रष्ट होता नहीं। अब कितना सरल हो गया काम। अब जिस व्यक्ति ने जो पाप किया वो तो पापी पाप जानेगा, बेचारा क्या करेगा, ज्ञान में नहीं झेल के। अब उसे सम्यक दर्शन कराने के लिए इतने से की जरूरत है कि गटर में पड़ा हीरा, कितनी भी गंदी गटर हो, कितनी भी लंबी चौड़ी गटर हो, कितनी भी गहरी गटर हो, कैसी भी बदबूदार हो, लेकिन हीरा की श्रद्धा ये है कि हीरा गटर में जाकर के भी गंदा नहीं होता। इसमें उपयोग लगाने की क्या जरूरत है? इसमें तो श्रद्धा की जरूरत है। बोलो अब सरल सरल है, नारकियों को क्यों सरल है? हम क्या सोचते हैं, उपयोग से पहले पाप हटाओ, उपयोग से पहले गंदे विचार हटाओ, उपयोग से पहले चीज अमुक अमुक हटाओ, और तुम हटाने चलेंगे। इसीलिए उपयोग को ज्ञान का दृष्टांत दिया है, आंख का उपयोग को आंख का दृष्टांत। आंख कितने भी गंदे पदार्थों को देखे लेकिन गंदी नहीं होती। ऐसे ही हम गेहूं को कुछ भी जानने में आए, समझ लेना अच्छी तरह से। मान लो आज रात भर अपन जानबूझ के बैठे हमें आत्मा जानना है और नहीं है, तुमने देखा कभी जानबूझ कर बैठेंगे तो कुछ नहीं होता। उस संबंधी आवरण जानबूझ के अपन सोचे आज आत्मा का चिंतन करें, इतना बढ़िया पढ़ के आए, इतना बढ़िया सुन के आए, इतना बढ़िया करके आए, आज तो स्पेशल, आज तो वहां कुछ हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? जबकि वो तो सदा है। श्रद्धा का विषय कैसा है? पंडित साहब ने लिखा है सदा ही है, ना होता है ना जिसमें कुछ भी होता है, ये श्रद्धा। ये अनुभव के नाम पे अपन ने बहुत सारे उपयोग से रिलेट कर लिया, लक्षणाभास मिला। हाँ बोलो भाई, दृष्टांत दे रहे, श्रद्धा के दृष्टांत दे रहे, सब अपने अपने में घटा के देखो। बोलो अभी आप प्रवचन सुन रहे हो तो ये विचार तो नहीं आ रहा कि मैं पुरुष हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा बम्बई है, मेरा घर है, मेरा फ्लैट है, इतने की फैक्ट्री है, इतनी मेरी गाड़ी नंबर है, इतना मेरा फोन नंबर है। क्यों? तो आपको वहां कोई शंका हो रही है? हो रही कोई शंका?
कैसे निसंख्य बताओ? एक का भी विचार नहीं कर रहे हो, शंका है नहीं। एक में भी उपयोग ले जा नहीं रहे हो, शंका है नहीं। है बताओ? तो मोबाइल नंबर का विचार किया करो रोज। है वो तो है, एक बैंक का है। नहीं नहीं बेटा, याद किया करो रोज एक आध घंटा। कई नंबर नंबर बदल जाए, भूल जाओ, मोबाइल का नंबर चेंज हो जाए, कोई हैक कर ले जाए। तो तुम्हारा उत्तर क्या है? और ये है ना, यही श्रद्धा है बस। पत्नी का ध्यान किया करो, नहीं तो पत्नी बदल गई तो, पत्नी का परिणाम मोटी पतली कुछ ऐसी में ऐसी हुई तो ध्यान किया करो पत्नी का। उपयोग नहीं लगाते। जहां जहां अहम, जिसको आप कहते हैं श्रद्धा गुण अहम, वहां वहां ध्यान नहीं करना पड़ता, विचार नहीं करना पड़ता, क्रिया नहीं करनी पड़ती, चिंतन नहीं करना पड़ता। अब बोलो सम्यक दर्शन कितना सरल हो गया। अब कठिन क्यों बन रहा है? तुम ध्यान करना चाहते हो, विचार करना चाहते हो, क्रिया करना चाहते हो, अमुक पाप छोड़ना चाह रहे हो और अमुक पुण्य करना चाह रहे हो। मर गए, मारेगा जी कह रहे। तो क्रिया नहीं सुधारे, वो तो अपने आप सुधरती है। अपने आप सुधरी के सुधर गई, देखो सुधर गई। कौन ने मना किया नहीं सुधरी? तो विचार नहीं सुधारे कि तुम मत सुधारो, सुधर गए भी, सुधर गई। क्यों? विचार सुधार करके प्रधानमंत्री बनते हैं, या इलेक्शन जीतते से प्रधानमंत्री बस, और सब सुधर गया, सब सब सुधर गया। जो प्रधानमंत्री जब तक नहीं चुने जा रहे थे तो अधिकारियों को कैसे देख रहे थे? बॉडी गार्ड वगैरह जो मिलते हैं, क्यों? प्रधानमंत्री भवन में जाएंगे, कैसा लगेगा उन्हें? बिल्कुल सामान्य सामान्यपन लगेगा। उनकी हिम्मत है? क्यों? वो दरवाजे पे खड़ा हुआ चौकीदार, चौकीदार कहे हमें जाना है अंदर, नहीं कह सकते, उससे नहीं कह सकते। और एक समय ऐसा आता है उससे पूछते नहीं हो, चले जाते हैं धड़ धड़ाते, और वो सलाम करता है। आदमी तो वही है, आदमी तो वही है। जब अनुभव हुआ कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, अब गिड़गिड़ाना नहीं पड़ रहा चौकीदार के सामने, भैया हम आ जाए, अंदर आ जाए, पूछना नहीं पड़ रहा। और नहीं देखिए, क्यों तुम सही बताओ कैसे जाएगा? तुम अभी तुम जाओ क्लर्क ऑफिस में, जो जो बैठे हैं ऑफिस में, तुम्हें कैसा लग रहा है? और जय प्रधानमंत्री हुए तो ऑफिसर ऑफिसर ऐसे देखने लगे। ऐसे ही जैसे ही श्रद्धा में आया मैं भगवान हूँ, मैं गायक हूँ, है जैसा भी हल्का नहीं है। अब सवाल के लगने लगे। अभी तुम एक जरा सा देवता आ जाए ना 2 कौड़ी का, देवता हो तो हमारे प्रवचन में, हमारे स्वइंद्र आते हैं। कुछ नहीं होगा। जीव तो वही है, जीव तो वही है। थोड़ी देर पहले सामान्य ज्ञान था, अब सर्वज्ञ हो गए, अब इंद्र आ रहा है, कुछ नहीं लगे। अब इसलिए हम कह रहे विचार सुधर गए, क्रिया सुधर गई। और एक काम करो, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं जीता, और आज खूब मेहनत करो जरा, हम प्रधानमंत्री हैं घुसेंगे वहां। करो, क्या कहो, गजब है। हाँ, ऐसे ही श्रद्धा में आत्मा का अनुभव होते ही मोक्ष महल का दरवाजा खुल जाता है, स्वयं सामने दिखने, और नजर कीमत नहीं आती। तो इतनी बात समझ में आ गई। अनुभव श्रद्धा गुण का कार्य है, और सरल है वो। श्रद्धा मलिन नहीं हुई। श्रद्धा के बारे में कहा जाता है वो केवल करवट बदलती है, करवट बदलती। समझ में नहीं आया होगा, सुनना ध्यान से, श्रद्धा करवट कैसे बदलती है। श्रद्धा सदा अहंकार का ही काम करती है। सुनना ध्यान से, पंडित साहब की भाषा सुना रहा हूं। श्रद्धा सदा आत्मानुभव करती है, बस पर में करती है ये विद्या। प्रत्येक आत्मा अनुभव तो कर रही है मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, लेकिन जीव में जीव अनुभव नहीं कर रही, आत्मा में आत्मा अनुभव नहीं कर रही। अपना कर्म दर्शन कर रहा है। हाँ, अहम के बिना तो, क्यों श्रद्धा गुण है ना, तो श्रद्धा का काम ही अहम है, और कहीं ना कहीं तो अहम करेगी, और तो करेगी, अहम तो करेगी। अब वो अहम गलत जगह कर रही है, आत्मा का अनुभव तो कर रहा है वो, ज्ञान परिणाम रहा है, दर्शन परिणाम रहा है, चारित्र परिणाम रहा है, सारा मॉडिफिकेशन तो सारे हो रहे हैं, लेकिन इसके दिमाग में ये है, इसके बल पर हमारी श्रद्धा है।
इसके बिना कैसे जिए? क्यों? पत्नी स्वतंत्रता से जीती है कि पति को देख के जीती है? और जीती तो स्वतंत्रता से, उसकी आयु काल में उसकी साता बेदनी, उसकी असाता बेदनी पूरी। लेकिन आपने देखा है पति को देख देख के जीती है। पति खराब होगा ना तो वो भी दुखी होगी। क्या बताएं, बहुत दारू पीते, क्या बताएं, बहुत दारू पीते, और पति के लक्ष्य से जी रही है स्वतंत्रता से ही। अब एक में पति की स्थापना कर ली, अब दुखी है बेचारी। जैसे एक शरीर में स्थापना कर ली, यह जीव है। देखो लिखा है, मैं संगी पंचेंद्री जीव हूं, लिखा है कि नहीं लिखा है? हम क्या गलत कह रहे हैं बोलो? सुनो, वेद विज्ञान अन्य धर्मों से नहीं कराया है, चरणानुयोग से वेद विज्ञान कराया है। चरणानुयोग के कथन है गुण वेद पर्याय भेद, द्रव्यानुयोग के भेद के कथन अपने अनुयोग के कथन है, इनसे ही वेद विज्ञान कराया है। हमने ही पहले कहा था तुम संगी पंचेंद्रिय हो, तो सब क्यों कहा था कि हमने तो वेद विज्ञान के लिए कहा था। हमने तो वेद विज्ञान और एक शब्द और वीतराग दशा, वीतराग दशा के लिए किया था हमने। वेद विज्ञान क्या करा? ये हम नहीं है, संगी पंचेंद्री कहा है, इसकी तरफ से कहा है, इसकी तरफ से कहा है, इसमें हम रहते ना इसलिए कहा है। ये नहीं है जीव, पंचेंद्रिय जीव ये नहीं है, मैं रहता हूं ना इसलिए जीव। राष्ट्रपति भवन किसका नाम है? राष्ट्रपति भवन। तो भवन में राष्ट्रपति का क्या काम है? क्योंकि राष्ट्रपति यहां रहते हैं, इसको जीव क्यों कहा? मैं रहता। अब तुमने इसी को जीव मान लिया, बस गड़बड़ी। आगे समझ में आया कि नहीं आया? मैं जीव हूं, इसका नाम जीव। इसमें मान बैठे। अब पूरी उल्टी हो गई थी, कल बताई थी वो कायानी विसारी माया, बहुत लंबी चौड़ी माया हो गई उसकी, बहुत बड़ा विस्तार हो गया इसका। जरा दुबले हो गए तो 10 बार सुनाओगे लोग, दुबले हो गए 5 किलो वजन के, क्या होगा? ये बिल्डिंग देख रहे उसका बिल्डिंग देखते देखते वजन कैसे बढ़ गया? मुझे बना रहे हैं ना तुम तो से देख रहे हो, 10-25 प्रोजेक्ट देख रहा है और जीतते हो। अब अपने को तो अपने आप को कर्ता सिद्ध करना, और झट कह देगी इसकी वजह से हो रहा है। श्रद्धा का कुछ अलग ही, हाँ नहीं है, गलत जगह। हाँ इतने उल्टे उल्टे अर्थ बैठते जाते दिमाग। वो हम इतने दिन से घी नहीं खा रहे ना, तो वहां से चिकनी नहीं पड़ा। हमने कहा भाई देखो ये गणित तो नहीं है, घी नहीं खाते सब चिकनी नहीं हो रही, और ये जानवर तो घी नहीं खाते, इनकी आंत है तो बिल्कुल मस्त है। सावधान ही है, मेहनत करो। अभी अपन जब भी जैसे चल रात भर दिन भर कुछ उल्टा उल्टा चलता है, तो हम कहते हैं उल्टा उल्टा चलता है, तो अपन झट घबरा जाते, और बाप रे मंदिर में आए थे, सम्य शिखर जी आए थे, जहां भी परिणाम बिगड़ गए। अरे परिणाम कैसे बिगड़ गए? परिणाम तो तब बिगड़ेगी जब मिथ्यात्व होगा। बस उदय उदय क्या तुमसे पूछ के आएगा, अच्छा तुम मंदिर में हो? तो उदय बाहर हो गए। यार मंदिर में भैया 4 संज्ञाओं के भाव नहीं आने चाहिए। निश्चयी के अर्थ में लिखना चाहिए, निश्चयी निश्चयी कह करके वो 4 संज्ञाओं को जूते की तरह बाहर छोड़कर जाता है। भाई वहां भी जानने में आएगी 4 संज्ञा। हाँ ये तो आएंगे, मेरे आत्मा में क्या हुआ, श्रद्धा के विषय में विश्वास में क्या हुआ। खूब मेहनत करो, इसमें मेहनत करो ना। अभी गड़बड़ यही हो रही है। सम्यक दर्शन एकदम सरल काम है, वो तो हयाती, त्रिकाल हयाती, गुरुदेव की भाषा में त्रिकाल हयाती, त्रिकाल विद्यमान था, एक रूप था, वहां एक रूप था, आत्मा में कभी कमी नहीं आई। बहुत बढ़िया, कुछ है ही नहीं। अब इसे पूरा मानने के लिए बताओ, इसीलिए मैं कहता हूँ अणुव्रत तो फिर भी बहुत कठिन है, मुनि दशा बहुत कठिन है, और बहुत इस सम्यक दर्शन सबसे सरल, क्योंकि है का भरोसा, उसमें करना धरना नहीं है, अनादि से है बस। अब व्यवहार में के कथन बहुत सारे हैं, अशुद्ध है, ये शुद्ध है,
कि भाई अशुद्ध पर्यायों को देख करके अशुद्ध भी कह देते हैं, कह देते हैं। तुम्हारे विचारों को देख करके भी कह देते तुम बहुत खराब आदमी हो। अशुद्ध विचार को देख करके भी कह देते खराब है। नहीं, खराब नहीं होते, विचार ही खराब होते हैं। और तुम विचारों में एम करते तो तुम खराब आदमी हो। देखो, तुम बहुत गंदी बातें बोलो और फिर चुप रह जाओ, तो सब लोग ये निर्णय करेंगे बहुत गंदा आदमी। ठीक है, अब एक काम करो, इसी को फिर से करो, सबसे बोलो मेरे को बहुत बर्दाश्त नहीं हो रहा यहाँ से गंदे भाव आ रहे। तुम लोगों को बुरा लगे, मैं क्या बताऊं, बस आ रहे, कभी नहीं आए, आज ही आ रहे, ऐसा कह के अब बता दे तो बिल्कुल हल्के हो गए। तुम भी हल्के, बे भी हल्के, हाँ कोई बात नहीं। मैंने कह देते ही, कहते ही कितने हल्के हो गए। इसलिए कहने की प्रतिक्रमण है, नहीं समझ में, कहने को भी इसलिए प्रतिक्रमण कहा, कहना प्रतिक्रमण नहीं है। आत्मा हल्का कहते हैं जी, हल्का हो गया। आप जब जब दोष होते हैं, कोई बात होती है, कह देती हो तो कह देते हो हल्के हो जाते, एकदम हल्के हो गए। तो इसलिए भार हल्का हो गया, बिकारी गिलानी, गिल्टी कॉन्शियस हल्का हो गया, इसका नाम प्रतिक्रमण। कायदे से वचन कोई प्रतिक्रमण थोड़ी है, वचन खुद अपने आप में अतिक्रमण है, फिर भी व्यवहार से उसको प्रतिक्रमण कह दिया। तो ये बहुत विचार करना चाहिए था। मतलब सुन करके कभी ये मत सोचो अरे तुम फालतू बातें कर रहे हो, हमारा उपयोग खराब करता, आज को सम्यक दर्शन भी चलोगा। इतना इतना कमजोर नहीं होता सम्यक दर्शन। अनंत भगवान, सिद्ध भगवान अप्रयोजन भूत अनंत गुना जानते हैं, और प्रयोजन भूत तो एक जरा सही है। बता सकते हो प्रयोजन भूत कितनी चीजें हैं? एक अभी शुद्ध आत्मा, बस एक ही विषय है, एक अवेद शुद्ध, एक पॉइंट है भाई, अवेद शुद्ध आत्मा। और बाकी तो गुण भेद अप्रयोजन भूत, पर्याय भेद अप्रयोजन भूत, शक्ति भेद अप्रयोजन भूत, और देह और ये सारा संसार और तीन काल की पर्याय, ये सब अप्रयोजन भूत। तो सिद्ध भगवान तो खराब नहीं हुए। ऐसी तैयारी करो, मैं तो अवेद हूं ही, जानते रहे, टोटल में लिखा है, किसी को भी जानती हूँ विषय में। 8वें गुणस्थान में भी, 8वें गुणस्थान आ रही है ना, वहां द्रव गुण पर्याय, स्वद्रव परद्रव, मैंने इसे हटा के नहीं, स्वद्रव को ही जानते। 8वें गुणस्थान में भी ये स्वद्रव और उसकी पर्याय को जाने, ऐसा नहीं, परद्रव को भी जानते, क्षमद्रव और उनकी पर्याय को जानते हैं। स्वप्न में कैसे अपने आप आता है सब, यहाँ से 8वें गुणस्थान में अपने आप जानने में आते हैं सब। 8वें में नहीं, पहले गुणस्थान में भी अपने आप ही जानते हैं। क्या कह रहे? जैसे 8वें गुणस्थान में क्षमा द्रव का कोई विचार आ सकता है, त्रिगुण पर्याय का, तो आपने भी आ सकता है। अपन घबरा जाते हैं, अपन क्या सोचते हैं, खूब अच्छे भाव करके सो भैया सीमंदर भगवान, अच्छे अच्छे करके सो, अब सो, अब सपने में देखिए सीमंदर भगवान आएंगे, अभी तो आए नहीं। मद योग्यता में 6 द्रव पड़े होंगे, जो भी खाना पीना उठना बैठना 4 संज्ञाएं, आप उपवास करके सो जाओ, सबसे पहले आहार संज्ञा के सपने आएंगे, आ जाएंगे, उसमें क्या रखा है। परिग्रह की चर्चा करके सोओगे, परिग्रह संज्ञा आ जाएगी। इसलिए तो विकथा लिखी है, विकथा में आहार कथा, राज कथा, चोर कथा, ये सब कथा क्या है, स्त्री कथा, ये 4 संज्ञा की कथा है, 4 संज्ञाओं संबंधी है। तो तुम विचार करोगे तो आ जाएंगे, और जरूरी नहीं आ जाए, तुम जैसे चाह रहे वैसे नहीं आएंगे। देखो एक गंदी बात बताए तुमको, अच्छे तो अच्छी भाषा में कहते हैं, चलो सुनना ध्यान से। देखो, तुमने कभी नूडल खाई, तुमने खाए कभी बाजार के, क्या क्या होते हैं वो खाए? देखो अपन सपने में तो खा ही सके भाई, सपने में तो खा सके। तो एक काम करो, आज सपने में अंडा खा के बता। अब देखो अपन चाहे भी ना कि क्यों, पाप तो जब लगे ना वीजा से खाएंगे, तो सपने में तो अपन कोई से भी आइटम खा सकते हैं, मुसलमानों के, चाइना के, जापान के, सपने भी नहीं ये कहना है मुझे, तो अपनी लेवल को क्रॉस नहीं करके देखो है ना, फ्री, एक तो फ्री में, और खाने का पाप भी जब लगे इधर से खाएं, इधर से तो खा नहीं रहे, लेकिन सपने में भी नहीं आएंगे।
तो सपने देखने में भी स्वतंत्र नहीं हो। क्या तुमने आज तक ऐसा सपना देखा है? कोई जापानी लड़की से तुम्हारी शादी हो गई, इंडियन लड़की से शादी हो गई, ये तो दिख जाएगा। तुम्हें किसी जैन समाज की लड़की से शादी हो रही, सगाई हो रही, ये तो तुम्हें दिख जाएगा। कभी ऐसा है पाकिस्तानी लड़की से सगाई शादी की बात चल रही है? भाई सपने तो फिर ही गए हैं, और सपने में पाप भी नहीं होता। करना बेटी, एक बार प्रयोग करके देखो, आज रात को कौन से देश की लड़की से तुम्हारी शादी हो रही है, चाहे करके भी नहीं आई, तुम डूबे रहो तो नहीं आएंगी। मैं इसलिए कह रहा हूं, तुम्हें लगता है खोटा ध्यान आसान है, अच्छा ध्यान कठिन है, ऐसा नहीं है। ना खोटा ध्यान आसान है और ना अच्छा ध्यान आसान है, वे दोनों स्वतंत्र के योग्यता है। स्वतंत्र योग्यता से आते हैं तो आते हैं, और नहीं आते तो नहीं आते। अब अपन मजा कर, जैसे हमने स्वप्न का बताया ना, इससे परिणाम को जोड़ो। ऐसे ही तुम सोचते हो ये परिणाम आ गए तो मिथ्या, तो ये परिणाम आ गए तो अब मेरा क्या होगा, मेरा पुरुषार्थ का क्या होगा, अब ये भी परिणाम आ गए, मेरे पुरुषार्थ का क्या होगा। ऐसा नहीं है, तुम जितने अच्छे होते हैं ना उतनी अच्छी परिणाम आती। तो परिणाम से कर्ता कर्म संबंध नहीं है, परिणाम तो तेरी योग्यता का नियामक है, बताता है तेरे में अभी ऐसी योग्यता है। मैंने उसमें लिखा है ब्रह्मचर्य वाले प्रकरण में, हमें कैसे मालूम पड़े कि हम ब्रह्मचर्य लेने लायक हैं कि नहीं। मैं एक प्रश्न रखा है उसमें, ब्रह्मचर्य प्रेरणा में, हम कैसे पता लगे हम ब्रह्मचर्य लेने लायक हैं कि नहीं। तो हमने उसमें लिखा है कि स्त्रियों को देखते से ही, या स्वप्न में या विचार में या सामने देखते से तुम बलात्कार की स्थिति में आ जाती हो तो शादी कर लेना चाहिए। जब तक ये भाव नहीं मिट जाए, जानकारी होना बुरा नहीं है, लेकिन बलात्कार करने की स्थिति में तुम्हारे मन वचन काय होते हो तो भूल करके ब्रह्मचर्य नहीं लेना चाहिए। तीव्रता को जान ले, लेकिन बलात्कार तक की स्थिति नहीं पहुंचनी चाहिए। एनी हाउ बलात्कार मतलब एनी हाउ एनी टाइप कुछ तो वो कभी नहीं करना है। बाकी भाव आए कोई दिक्कत नहीं, ऐसी मन वचन काय की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ऐसे यहाँ पर कह रही सम्यक दर्शन कितना सरल है, उपयोग तो स्वतंत्र है, गुणस्थान स्वतंत्र है, परिणाम स्वतंत्र है। अब अपन आनंद करते रहो, आनंद करते रहो कहा मैंने, विचार करते रहो नहीं कहा है। अब फिर तुम परेशान हो जाओ, भाई साहब विचार ही नहीं आ रहे आत्मा के। अरे आनंद तो कर सकते हो। मैंने आनंद की कहानी लिखी, आनंद की, अप्पा स्वामी की कहानी आनंद की। हम उसको तुम्हें दृष्टांत देकर समझा रहे, क्यों तुम गोल्ड मेडल से पास हुए तो आनंद करने के लिए क्या करते हो? गोल्ड मेडल से पास हुए तो फिर विचार करते हो तभी आनंद आता हुआ, और जब विचार नहीं करते तब आनंद नहीं आता हो। क्यों? जब सो जाती हो तब आनंद नहीं आता, जब रोटी खाती हो उस समय आनंद नहीं आता, क्योंकि आनंद करने के लिए तो कुछ करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, आनंद ही ऐसी चीज है, सब कुछ करते हुए भी आनंद होता है। और हमने मिथ्यात क्या कर लिया, अब आनंद करो, आनंद करो, आई तो नहीं रहो, आई तो नहीं रहो, आनंद आई तो नहीं रहो, आनंद। अच्छा अब कोई ना कोई दिख जाता है, उस पर आरोप डाल देते, जिनकी वजह से नहीं आ रहा आरोप। ये पत्नी दिख रही है, क्या बताएं, इसलिए आनंद नहीं आ रहा, ये पति दिख रहा है इसलिए आनंद नहीं आ रहा, ये बच्चे दिख रहे हैं इसलिए आनंद नहीं आ रहा। सही बात है, घर घूले में रहेंगे तो नहीं आएगा आनंद, रोटी तो बनानी पड़ेगी, अब क्या करें। अब इतने सारे लोग हैं तो माथा तो खराब हुई है, क्या करें आनंद, कैसे करें आनंद। देखो तो जो ये दिखाई दिया उसी के सिर पे ठीकरा फोड़ दिया। क्या कह रहा, जो तुम्हारे ज्ञान में झलक जाए कोई सा भी, और इसीलिए लोगों को लगता है हम अपने धर्म का अकेले करेंगे, तुम्हारे संग नहीं करेंगे। तुम्हारे संग रोज किटकिट है, हम नहीं कर पाएंगे। पहले घर में नहीं कर पा रहे थे, अब आश्रम में नहीं कर पाएंगे, और उधर नहीं कर पाएंगे, फिर उधर नहीं। हम कहते तुम एक काम करो, जिन्हें सम्यक दर्शन अकेले में करना है आनंद, तो 1 साल के लिए चले जाओ मौन, 6 महीने चले जाओ, 1 महीने चले जाओ, 15 दिन चले जाओ, चले जाओ। तुम अपनी गिया क्रांतता से परेशान हो। इन्हें समझा दिया तो बोलते ही कहा, बार बार बेही बातें करते, बेही बातें। इसका उत्तर ये है, कोई माँ ये नहीं कहती कि बेटा रोता ही क्यों है, शिशु रोता क्यों, वो रोता ही है, ऐसे ही बोलता ही है, बोलने वाला बोलता है, हम क्या करें, उसकी योग्यता थी। अपन हल्के, जैसे बच्चा रोता है तो माँ हल्की है, बोल रहे तो बोल रहे, तो हमारे पास आए कुछ भी बोल जाओ, हमें कोई टेंशन नहीं, हमें तुम्हारी कोई बुराई नहीं लगती तुम कोई, और नहीं तो इतने लोगों को रख ही ना पाए कोई।
भाई जी अलग जी अलग जी अलग, हम सब अलग अलग है। अरे तुम राग अलग अलग राग लाते रहो, अलग हमें क्या दिक्कत है? ये आनंद, आनंद करने, आनंद ही इतनी सरल चीज है। जैसे गोल्ड मेडल पास हुए या 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई, तो 1 करोड़ की लॉटरी को गिनने से आनंद नहीं आ रहा, गिने की नहीं आनंद आ रहा। तुमने तो 1 करोड़ देखे भी नहीं, तो अकाउंट में ट्रांसफर हो गई एंट्री, और तुमने तो इसमें एंट्री देखी, केवल तुमने तो नोट ही नहीं देखी, फिर भी आनंद आ रहा है। अभी कुछ खरीदा नहीं है 1 करोड़ का, मकान मकान दुकान कुछ भी, सोना चांदी, फिर भी आनंद आ रहा है। इसका मतलब है आनंद सदा निरपेक्ष होता है, ना उसमें गुण भेद की चिंतन की जरूरत है, ना पर्याय भेद की चिंतन की जरूरत है, कुछ जरूरत ही नहीं, आनंद है बस। ये श्रद्धा का आनंद, हम ये चले मोक्ष, श्रद्धा का आनंद, हम तो जा रहे हैं। परेशान क्यों बोलो? वो इधर देख, उपयोग जहां देख देख, उपयोग में तो ये चीज ऐसी ही दिखेगी। सुनना, बहुत बढ़िया काम की सम्यक दर्शन लेके उठो, ऐसी बात है। अरे अब आनंद नहीं करेंगे, आनंद करें अब और दिक्कत होगी, आनंद कैसे करें, कब करें, कहाँ करें? तो कोई ना कोई ये दिखता है, उसका सिर फोड़ देते हैं। इनकी शक्ल देखते से हमारा आनंद चला जाता। हाँ तो चलो इन्हें हटा दे, अब कर लो आनंद जाओ। एक आदमी ने मुकदमा चलाया पत्नी के ऊपर, तो, तो पत्नी के ऊपर मुकदमा चलाया, तो पत्नी को पेश किया गया, तो कोर्ट में जज ने कहा क्यों भाई तुम इसे परेशान क्यों करती हो? बोले हमारा तो तलाक हो गया, हमारा तो तलाक हो गया, हम तो 6 माह साल से मिले ही नहीं सर, अच्छा मिले ही नहीं। तो बोले क्यों, ये परेशान कब करती है? अरे साहब सपने में अभी तक आके परेशान करती है। हाँ बता, अब क्या करती है? पत्नी से परेशान। और पत्नी तो 6 साल से नहीं आई जाती, मुझे कह रहा है कि सपने में आके परेशान करती है। आपको समझ में आया? जिस जिस व्यक्ति से डरोगे उसका ही गिया क्रांतता बनी रहेगी। जिस गेय से डरोगे, जिस विकल्प से डरोगे, जिस क्रियाओं से डरोगे, जिस संज्ञा से डरोगे, वो ही तुम्हें गया क्रांत करेगा। कुछ दिख नहीं जाए, कुछ दिख नहीं जाए, कुछ जानने में नहीं जाए, वो ही आएगा, वो ही। थोड़ी देर पहले क्या कहा सिद्ध भगवान और अनंत भगवान? अप्रयोजन भूत, बिना काम की बात ज्यादा जानते हैं। पढ़ी लिखा सच्चे वक्त ऐसे ही बनोगे कि उनकी तरह जानना सीख जाओ। जाओ, कोई समझ में आ गया जल्दी से क्या कह गई? चौथा गुणस्थान वर्ती बहुत कमजोर है, वो केवल स्वयं को ही जान पाता है, फल को बहुत नहीं जान पाता। सर्वज्ञ जानते हैं। क्या समझ आया? विवेक भूत को सबसे ज्यादा कौन जानता है? चौथा गुणस्थान, चौथा गुणस्थान वर्ती प्रयोजन भूत को ही जान पाता है, अप्रयोजन भूत को जानने में पागल हो जाता है। और सारे सिद्ध भगवान हाँ अप्रयोजन भूत अनंत हो ना जानते, मस्त रहते, मस्त रहते। लिखा गुणस्थान ऐसे ही बढ़ते हैं, उनकी जानने की शक्ति बढ़ती है। एक लड़का आया कोरोना पीरियड में, यहाँ पे कोरोना पीरियड, बोले हमें कलेक्टर बनना है, हमें बनना है, तो एक काम करो, हम तुम्हें जो काम बताएं करते जाओ। ये फिर मैं पढ़ूंगा क्यों, ये तो कलेक्टर कैसे बनूंगा? कलेक्टर की नौकरी 24 घंटा की हो, कभी विधायक की घंटी आ जाए, फ्लैग हो जाए, जो आ जाए संसद, जैसे बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई, तो आधी रात को उठ के कलेक्टर की व्यवस्था से देखनी पड़ेगी, चुनाव कराना है, फला कराना है, ये कराना है, सब कराना है। अभी तुम सब्जी लेवे के जाते, भाई साहब मैं थक जाता हूँ, ओ कलेक्टर साहब अभी थक गए, सब्जी लावे। 2 गिलास पानी भर के नहीं पी पा रहे कलेक्टर साहब। फिर मैं सोऊंगा कब? तो फिर कलेक्टर नहीं बन पाओगे। अप्रयोजन भूत को जानने की शक्ति हो, अप्रयोजन समझ गए? 10-20 साधर्मी है, इनकी औदिक भाव, इनकी इनकी भाषा में कहते हैं इनकी हृदय के सुख दुख, नहीं तो औदिक भाव, इनके औदिक भाव सुन के और तुम मस्त रहोगे, तब कलेक्टर बनोगे, उन्हें सर्वज्ञ बनोगे। ये हमें फालतू बातें नहीं सुनाओ, हमें तो कई लोग ऐसे हैं, मतलब गायक की चर्चा सुनाओ बस, जैसे अपन जरा भी चर्चा करी नहीं, वो गायक की चर्चा बताओ, हमने सुना है गायक की चर्चा करते करते काम होगा, मैंने काम ही नहीं होगा। श्रद्धा तो एकदम सरल है, श्रद्धा इतनी सरल है, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति की लड़की की शादी होती है, अनपढ़ से अनपढ़ भिखारी की, और उसकी श्रद्धा ट्रांसफर हो जाती है, ये मेरा पति,
कितना सरल काम बताओ। अनपढ़ से अनपढ़, अज्ञानी से अज्ञानी बालक, छोटा सा बालक 3-4 साल का, यह मेरा घर है, ये मेरी माँ है, बताओ श्रद्धा कितनी जल्दी ट्रांसफर हो गई। श्रद्धा तो इतना सरल काम है। अब तुमने जरा एक्स्ट्रा पढ़ना शुरू कर दिया, जरा दिमाग ज्यादा था ना, अब पढ़ना सीखना शुरू। और सही बताऊं, संविदा से इसलिए कठिन हो रहा है कि पढ़े लिखे लोगों ने कहा है हम इतने पढ़ गए तब तो भाव नहीं, तुम्हें कहां से हो गए, तुम भी पढ़ो। अरे देखो तो खुद कह रहे हैं हमने इतने पढ़ के भी नहीं कर पाए तो ज्यादा मत पढ़ो। क्यों? इसीलिए ज्ञानी गुरु का इशारा, मैंने कल कहा था, समय सारजी ट्रिक ग्रंथ है, ट्रिक। चारों अनुयोगों को कैसे पढ़ना उसकी ट्रिक इसमें लिखी। कोई गुप्त खजाना है, गुप्त खजाना, इसे पढ़े बिना सच में द्वादशांक नहीं समझ पाओगे। बताओ अन्यत्र कहीं श्रद्धा की ऐसी चर्चा मिल जाए जो अब इसमें लिखी है। श्रद्धा की भाषा लिखी, हमें नहीं चाहिए सम्यक दर्शन। बोलो, अब जैसे चरणानी हो गया तो वहां तो ज्ञान की प्रधानता से कोई लिखेंगे, ये विचार नहीं करना कभी, ऐसे विचार करना, ऐसे नहीं खाना, ऐसे खाना, ऐसे नहीं चलना, तो ज्ञान की मुख्यता ही रखी ना पूरी, श्रद्धा की तो बात ही नहीं है इसमें। प्रवचन भी कौन से चल रहे हैं, खूब समय सारथी पढ़ो, चिंतन करो, मंथन करो, ऐसे करो वैसे करो। अरे केवल इतनी सी बात है ना, है बस। क्यों हम तुमसे पूछे तुम्हारी मम्मी है कि हाँ है, क्यों? अब क्यों का जवाब है बस। नहीं है को क्या जवाब, क्यों तुम्हारे पापा ऐसे क्यों है, अरे यार जी कोई बात है। अब हम कह रहे हैं आत्मा शुद्ध ही क्यों है बस। क्या कहा? कौन कौन सब मैं शुद्ध क्यों, अरे जब कोई बात है, क्यों क्यों मैं आत्मा क्यों, ये भी कोई बात है। यानी श्रद्धा में तर्क वितर्क की गुंजाइश नहीं है। ये मेरी माँ है, ये मेरा शरीर है क्यों है, क्यों ये शरीर तुम्हारा क्यों, क्या जवाब है बस। ऐसे है में तर्क वितर्क नहीं है, ये तो पंडिताई में तर्क वितर्क हो रहे हैं और कठिन हो रहा है, नहीं इतना सरल काम है। इसीलिए गुरुदेव बार बार कहते थे सदगुरु कहें सहज का धंधा। देखो क्या तो समझ में आ गया, ये थोड़ा उपयोग से बचाना है, इसके चिंतन कोई सा चले अब देखो इससे बहुत फायदा हुआ। अभी दूसरे चिंतन खोटा चल रहा हो, चिल्ला रहा हूँ कुछ तो अभी अपन दिख रहा है इनका भगवान तो है। अब कोई कितने चिल्ला रहे तो भगवान चिल्ला दिए कोई बात, ये तो ऊपर ऊपर का है, ऊपर 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 ही तरनता चित्त, तुम तो भगवान, तुम तो भगवान। मैंने कितनी कमियां हो जाए, उसमें गंदगी हो जाए, बेकार हो जाए, तो अभी तुम्हें प्रेम आएगा भगवान। भाई अरे अपने में है तो अपने में शंका नहीं हुई, हम बहुत पापी हैं। अभी ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे, हम बहुत पापी हैं, बहुत रागी द्वेषी, भाई साहब आचरण तो अच्छा कर रहे हैं, पढ़ भी रहे, सब बात है, लेकिन अंदर का तो हम ही जानते हैं, बहुत खराब है। हम कह रहे हैं यही मिथ्यात्व है, अंदर में बिल्कुल खराबी नहीं है, जो कोई खराबी हो बाहर है, खराबी बाहर है। कर्म राग आदि भी रहते बाहर, आत्मा में कहां बैठे, ठीक है बाहर है, ऊपर ही तरनता, ऊपर ऊपर तैरते हैं। रागाधिक भाव, कर्म रागाधिक भाव, बाहर बाहर तैरते हैं। नहीं समझ में आया तो पूछना, बताते हैं हम क्या है। हीरा में प्रवेश कहाँ करती है वो गटर की गंदगी, बताओ गटर की गंदगी हीरा में कहाँ प्रवेश करती है, ऊपर ऊपर तैरती है, आत्मा में ऊपर ऊपर तैरती। नहीं समझ में आया तो पूछना, दृष्टांत बनाओ, चर्चा करो, इसको खूब चर्चा करो। तो असल में क्या प्रवचन सुन के अपन ऐसा नहीं ज्ञान का काम हो जाता है, लेकिन श्रद्धा का काम इसीलिए आप बार बार परेशान हो रहे हो। भाई साहब जब प्रवचन सुनते तब तक तो अच्छा लगता है, इसका मतलब आप निर्णय नहीं करते। सही काम, क्यों दुनिया में ऐसा कहते हो, पंडित जब तक भावरे पड़ती है ना तब तक तुझे पत्नी लगती है, बाद में क्यों सदा भावरी पड़ती नहीं क्या भाई, एक बार निर्णय हुई खत्म हुई, ऐसे निर्णय करो। विकार कितने भी गंदे हों, शरीर कितना भी खराब हो, कसाएं कितनी भी गंदी हो, अरे सब कुछ भी हो, लेकिन मैं अछूता भगवान हूँ, अबद्ध अस्पृष्ट भगवान हूँ, अस्पृष्ट
छुआ नहीं, किसी ने छुआ नहीं मुझे। नहीं ऐसा पूछ रहे ना, बट दृष्टांत देंगे। और तो कोई थोड़ा थोड़ा देखो, नहीं लगाओगे, मेहनत करोगे तो समझ में अभी भी नहीं आई होगी तुम्हें, और ना आएगी। क्यों मुझे लगता है अच्छा ये भी एक विवक्षा है। अच्छा निश्चय ऐसे ऐसे ही कहा जाता है, बस इतने में एक तरफ चला गया। पानी उबल, हम दृष्टांत लेके बता रहे इसी समय शादी का, उबलता हुआ पानी भी वो जो गर्मी है उसी समय, गर्मी है उसी समय, गर्मी ऊपर ऊपर तैरती है, पानी की शीतलता को छूती नहीं है। अब ये बात समझ में आ जाएगी तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। अब लगाओ कैसे समझ में आएगी। उबलता पानी और उष्णता ने ऊपर ऊपर तैर रही है, उसने पानी की शीतलता स्वभाव को छुआ तक नहीं है। इसका नाम श्रद्धा, इसका नाम सम्यक दर्शन। कितने कसाय और विकारी भाव हुए हैं, तेरी भगवान आत्मा को उसने स्पर्श नहीं किया, नहीं किया कभी नहीं। अब ये विश्वास नहीं समझ में आए तो दृष्टांत से पूछो। तो अब देखो ध्यान से सुनना, अभी भी समझ में कुछ नहीं आया हो, भले तुम हाँ पढ़ो ना पढ़ो, समझ में कुछ नहीं। अभी पानी दिख रहा हो, पानी कैसे नहीं छूगा, शीतल स्वभाव कैसे नहीं छूगा। अब देखो गड़बड़ कहाँ हो रही है, हम श्रद्धा की सत्ता बता रहे हैं, वस्तु की सत्ता नहीं बता रहे। कुछ समझ में आया, कुछ क्या करूं, हम वस्तु की सत्ता नहीं बता रहे। उबलते हुए पानी में श्रद्धा की सत्ता में शीतलता को उष्णता ने छुआ नहीं। इसीलिए फेंक नहीं रहा है, इसीलिए गंदा नहीं रहा है। अब बोलो भाई, गर्म पानी है पी सकते हो, पी सकते हो, श्रद्धा कह रही पी सकते हो। क्यों, मेरी श्रद्धा की शीतलता को उष्णता ने छुआ नहीं। तो सब कैसे पियोगे, बस हार देंगे थाली में, ठंडा हो जाएगा, जो स्वभाव था वो प्रकट हो जाएगा, और जो विभाव था वो चला जाएगा। मैं ये सम्यक दर्शन समझ गए कुछ। बोलो भाई, श्रद्धा की सत्ता, पानी सत्ता में तो नहीं पकड़ पाओगे, तुम मशीनों से चेक करो। भाई ये कह रहे हैं कि उष्णता ने पानी को छुआ नहीं, शीतलता को छुआ नहीं, जरा बताओ भाई, तो मशीनें तो फेल हो जाएंगी। हमने वस्तु की सत्ता नहीं बताई, हमने श्रद्धा की सत्ता बताई। कुछ अंतर समझ में आया, श्रद्धा की सत्ता क्या होती है। लोग व्यवहारिक तरह वो श्रद्धा की सत्ता है। पत्नी इतनी झगड़ा कर रही थी, एक दिन की बात है, पत्नी बहुत झगड़ा कर रही, चिल्ला रही थी बहुत। तो सब लोग कह रहे थे कैसी डाकन है, कैसी राक्षस नहीं है, सब लोग सब उपमाएं दे रहे थे भाई। लेकिन पति की श्रद्धा कह रही थी हमारी पत्नी क्या कहेगी बता। वो तो ये क्या, हमारी पत्नी है ना, वो डाकन कह रहा है ना कुछ कह रहा है। आज मूड खराब है थोड़ा, मैंने आज इसका 1 लाख रुपए का नुकसान कर दिया, इसको कुछ मतलब, या इसका कुछ मन था कुछ खाने पीने का, वो हमने नहीं दिया। स्पर्श नहीं। हाँ जी, देखो उसके क्रोध ने पत्नी पति को स्पर्श नहीं किया। चिल्ला इसलिए रही कि हमने तय कर लिया था कि हम अपन घूमने चलेंगे मसूरी, और गए नहीं मसूरी, मसूर की दाल ले आई, यही मसूरी अब बेचारी दुखी होगी, तब दुखी हो तो क्या है। देखो जिसका सपना टूटता है ना, बड़ी तकलीफ होती है, और तो भड़बड़ाता है, तो वो तो समझता है ना। तो अब समझ में, श्रद्धा की सत्ता, श्रद्धा की सत्ता। गटर में पड़े हुए हीरा को भी श्रद्धा की बल पे निकालोगे, बाकी तो गंदा ही है, गंदा निकाल के यहाँ से पहन नहीं लोगे। ज्ञान काम करेगा, हीरा गंदगी में से निकाल के जेब में नहीं रख लोगे, नहीं रखोगे। लेकिन श्रद्धा के बल पे खुश होके निकाल रहे हो, खुश होके, ऐसे ही खुश होके सम्यक दर्शन होता है। मैं मलिन नहीं हुआ, मैं कभी मलिन नहीं हुआ, मलिनता ने मुझे अब देखो गड़बड़ कहाँ समझ में आ गई कुछ। एक श्रद्धा की सत्ता, एक वस्तु की सत्ता। श्रद्धा की सत्ता अलग है और वस्तु की सत्ता अलग है, ज्ञान की सत्ता अलग है। विज्ञान जितना पढ़ा रहा है वो ज्ञान की सत्ता से पढ़ा रहा है, जीवन जितना चलता वो श्रद्धा से चलता है। वो दूध उबाल दिए पियेंगे, अब ये अपन सब जानते हैं उबला हुआ नहीं पियेंगे, ठंडा करके पिए। तो ठंडा क्यों करोगे, ठंडा हो नहीं सकती है इसलिए होगा वो, परेशान नहीं हो रहा, बस ऐसे निर्णय करो।
समझ में आया? आज के विषय सुनेंगे, पूछेंगे तुमसे हम। अब जिम्मेदारी से पढ़ रहे हो बेटे तुम। मुझे तक आज का काम कर लिया तो बस हो गया तुम्हारा तिलक मोक्ष का। सारे विद्वानों में नायक बन जाओगे, बढ़िया हीरा बन जाओगे व्यवहार की भाषा। लेकिन ये पकड़ो अच्छे विषय, मैंने ट्रिक है, ट्रिक है। ज्ञान और श्रद्धा दो गुण हैं अलग अलग। श्रद्धा सदा बनी रहती है और ज्ञान सदा, जैसे हमने बताया ना अभी, तुम पत्नी की श्रद्धा तो सदा रहती है, लेकिन पत्नी का लक्ष्य, पत्नी का विचार, पत्नी का ज्ञान सदा थोड़ी रहता। अभी हम तुमसे पत्नी के बारे में पूछ भी लेना तो हम एक जानते हुए भी नहीं बता पाओगे, माने ज्ञान इतना कमजोर है। अभी हम पूछे पत्नी की कलाई का साइज क्या है, नहीं बता पाओगे। बाल कितने हैं, बहुत कठिन काम है। नाक का साइज क्या है, आंख का साइज क्या है। अब अनुभव में सवाल है, श्रद्धा में वही बैठी हुई है, श्रद्धा में भेद नहीं है। तो पूरी श्रद्धा बैठी पत्नी ऐसी, जब भी पत्नी का नाम आएगा ना, 1 सेकंड में उसकी तस्वीर बन जाएगी। शादी के पहले तुम्हें ज्ञान तो था, दाम्पत्य जीवन क्या होता है, फला क्या होता है सब, लेकिन चेहरा नहीं दिखता था कौन है पत्नी। पत्नी का एग्जाम्पल सुन के भी तुम्हें अपनी पत्नी नहीं दिखती थी, अब तो सीधी 1 सेकंड, 1 सेकंड तो बहुत दूर है। दृष्टांत देते हैं, सब अपनी अपनी पत्नी ही देखते, कोई दूसरे की नहीं देखते। क्यों ऐसा हुआ कभी? हम पत्नी का दृष्टांत दें तो पड़ोसन दिखने लगी। पत्नी पत्नी है सब, अपनी हो चाहे दूसरे की हो। ऐसा नहीं, अपनी पत्नी चाहे वो लड़ाकू हो, झगड़ालू हो, खराब हो, अच्छी हो, वही ये है श्रद्धा। श्रद्धा कितना इजीली अटैक करती है, कह रही श्रद्धा कितनी इजीली अनुभव कर लेती है आत्मा का। और फिर एक लाइन बोली थी, रिपीट कर रही, आत्मा का अनुभव तो सदा ही कर रहा है, गड़बड़ियां हो रही, ज्ञान के गे में अहम कर रहा है। बस इतनी सी बात, बस ये ट्रिक बताइए। ज्ञान में जो झलक गया उसी में माथा फोड़ देता बस। हाँ, मिलावटी अहम चल रहा है। इस तरीके का मिथ्या तो शब्द है ना, ये मैथुन धातु से बना, मिथ, मिथ माने मिक्स करना, मिथ, मिथ मैथुन धातु है ना, मिथ, मिथो मिथो दोनों का मिला दिया उसको। और इसके लिए क्या है, ये संकर दोष, ज्ञान ज्ञान गे संकर दोष का है। मिथ्या दर्शन को ज्ञान गे संकर दोष का, मिथ्या दर्शन को 31 नंबर की गाथा में ज्ञान गे संकर, मैंने आत्मा तो अनुभव में अच्छा खासा आ रहा था और ज्ञान का गे भी झलक रहा था। अब ये गेयों को सरकाने चला गया तो मिक्स हो गया, मैंने अनुभव में मिक्स हो गया, वहां तो मिक्स होता ही नहीं। हाँ, श्रद्धा में मिक्स नहीं, अनुभव में मिक्स कर लिया। वस्तु तो बहुत शांत पड़ी हुई है, सही में इतना सुंदर स्वरूप है आत्मा का, परम शांत पड़ा हुआ है, मस्त पड़ा हुआ है। केवल इतनी सी गड़बड़ हो रही, ज्ञान में जो झलकता है भाई, जो इतने गंदे भाव आ रहे, अब अच्छे आए, अब अच्छे टिकते नहीं तो फिर रोने लगता है, फिर गंदे आ जाती है तो फिर घबरा जाता है। जैसे आंख में समस्त पदार्थ झलकने पर भी प्रवेश नहीं करते, ऐसे ज्ञान सदा निर्मल है, सब झलकता है लेकिन वो निर्मल है। इसकी श्रद्धा करो, उसमें क्या कठिन है। अभी कितने दृष्टांत दे दिए, लड़ाई झगड़ा हुआ लेकिन पत्नी की श्रद्धा तो पक्की रही, ठंडा करके पानी पी लेंगे, पक्का विश्वास है शीतल है, इसकी शीतलता का कुछ नहीं बिगड़ा। विभाव चला जाएगा, स्वभाव रह जाएगा, विभाव चला जाएगा। बोलो, ये मोक्ष जाने की गारंटी दिखने लगी। सम्यक दर्शन माने मोक्ष जाने के विश्वास, ऐसा नहीं अब चौथा गुण स्थान तो आगे दिखाते हैं, धीरे धीरे करेंगे 5वें गुण स्थान की तैयारी, देखते मेहनत तो लगेगी थोड़ी, ऐसा नहीं है। विभाव मिटेंगे स्वयं और स्वभाव स्वयं प्रकट हो जाएगा। अपर स्वामी कहानी पढ़ो, ये सब लिख दिया उसी में। ओम नमः सिद्धि बीतराग।